चलो ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड निर्माण आंदोलन। मेन इसमें यही जानना है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कि बहुत सारा झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में बहुत सारा पार्टियों का गठन हुआ था। बहुत सारा पार्टी में कोई सचिव थे, कोई अध्यक्ष थे। और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कब से स्टार्टिंग हुआ, समझ आ रहा है? तो ये स्टार्टिंग जो है सो स्टार्टिंग कब से हुआ था? 1912 से। तो ये मतलब 1912 से लेकर आपको 2000 तक का टाइम ड्यूरेशन के बारे में जानना है। 1912 से कितना? 2000 ईस्वी तक क्या क्या मूवमेंट हुआ, कौन कौन सा पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और कौन कौन सा पार्टी ने क्या क्या काम किया, समझ आ रहा है? तो इसमें बहुत सारा मूवमेंट, बहुत सारा पार्टी का गठन हुआ था, उसी को लेकर बात को जानना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे झारखंड निर्माण आंदोलन के बारे में, तो 1912 में क्या हुआ था? हाँ, तो जब मतलब बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था, तो उसी टाइम जो है सो यहाँ पे मतलब बात ऐसे मतलब ये भी फॉर्मेशन का, यहाँ झारखंड के फॉर्मेशन का भी बात किया जाने लगा। और उसके बीच में फिर 1938 में क्या हुआ था? 37 या 38 में? हाँ, तो उसमें क्या फॉर्मेशन हुआ था? हाँ, उड़ीसा अलग हुआ था। तो उसी के बीच में बहुत सारा जो है सो पार्टी का गठन हुआ था। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले देखेंगे अच्छा कौन कौन सा पार्टी गठन हुआ था और उसके बाद क्या क्या, तो मतलब एक ओवरव्यू लेने के लिए, समझ आ रहा है? ताकि माइंड में आपका वो बात पता रहेगा कौन सा पार्टी था, कौन सा पार्टी नहीं था। तो बीच में बहुत सारा पार्टी का गठन हुआ था, बहुत सारा पर्सनालिटी का भी उसमें जिक्र आता है। तो अगर पर्सनालिटी के बारे में बात करें, जैसे एक ओवरव्यू लेने के लिए, ताकि हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझ आ रहा है? तो जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जयपाल सिंह मुंडा जो है सो मेनली ये कहाँ के थे? खूंटी के थे। तो ये पहले हॉकी प्लेयर थे। तो हॉकी प्लेयर थे तो उसको जो है काफ़ी हॉकी में अच्छा खेलते थे। तो उसी को देखते हुए अंग्रेज गवर्नमेंट था, अंग्रेजी सरकार, वो उसे जो है ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ, विदेश इंग्लैंड ले गए थे। और एक और बात करें जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो जानना है 1903 में, ठीक है? उन्नीस सौ 3 में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। और जयपाल सिंह मुंडा, आखिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा पर्सनालिटी का नाम आएगा जो कि झारखंड निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे, समझ आ रहा है? तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्लियरिटी रहेगा कि हाँ हम जान रहे हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 1903 में हुआ था। और ये मेनली इसीलिए ज़्यादा फेमस है ये, जो क्योंकि जिस समय ओलंपिक हो रहा था, हॉकी का ओलंपिक, तो वो तो हम लोग जो है सो किसके अधीन थे? अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो अंग्रेज़ों के अधीन होने के कारण जो भी मेडल होता था, मतलब जो भी उपलब्धि, वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट के पास होता था। तो 1928 में, कब? 1928 में कहाँ पे हुआ था वो? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में
जो हॉकी का ओलंपिक हुआ था उसमें जो है सो इनका रोल था, वो वहाँ के क्या थे, कैप्टन थे। तो ये भी जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो हुआ था ये हॉकी ओलंपिक, तो उस समय जो है सो उसके कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा। समझ आ रहा है। और उस टाइम लगातार 5 बार जो है सो हॉकी का गोल्ड मेडल, ये मतलब जो है सो उस टाइम का जो ब्रिटिश गवर्नर था वो का वहाँ का टीम जीता था। तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड पर जयपाल सिंह मुंडा का नाम आएगा। और जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग ऐसे भी जानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा जो है सो जो संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण, उसमें भी ये मेंबर थे संविधान निर्माण सभा के। जयपाल सिंह का मुंडा क्या थे, मेंबर थे। और जयपाल सिंह मुंडा जो है यहाँ पे जो है सो सबसे पहले अगर बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कब जिक्र होगा, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में कि कब हम लोग चर्चा करेंगे, तो 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। 1938 में क्या चीज़ का गठन हुआ था, आदिवासी महासभा का। जब 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, उसके बाद 1 साल के बाद 1939 में ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। जैसे बहुत सारी पार्टियों का गठन हुआ था, तो उसमें जैसे कुछ कुछ व्यक्तियों का नाम आ रहा है, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, और देन आफ्टर 1939 में आदिवासी महासभा के ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। उसके बाद क्या हुआ, 1950 में क्या चीज़ का पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किए थे, क्या था, 1950 में कौन सा पार्टी का स्थापना किए थे ये जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड पार्टी, पता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे, तो उससे जुड़े हुए चीज़ों को बात कर रहे हैं। तो 1949-50 में 50 में जो है सो झारखंड पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो झारखंड पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो फिर क्या हुआ, तो झारखंड पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो जयपाल सिंह मुंडा की 2 वाइफ थी, ठीक है। उसमें जो सो दूसरी वाइफ जो थी जहां आरा, पहली वाइफ का नाम था जहां आरा, और वो जो है सो ये कांग्रेस के लीडर थी, उसकी बेटी थी, ठीक है। तो उसी के प्रयास से 1963 में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। समझ आ रहा है। ये जो झारखंड पार्टी है ये कांग्रेस में विलय हो गया था। झारखंड पार्टी जो सो क्या चीज़ हुआ था, कांग्रेस में विलय हो गया था। अभी हम लोग पहले जो सो ये सब फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्या क्या हुआ था और किस किस व्यक्तियों का नाम आता है। समझ आ रहा है, ताकि फिर हम चीज़ों को समझ सकें। तो उससे पहले बहुत सारा पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऐसा नहीं कि आदिवासी महासभा ही पहले आया है। सबसे पहले जो सन 1912 में पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1915 में हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। 1912 में क्या चीज़ का हुआ था, 1912 में कौन सा पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 1912 में। फिर उसी से जो है सो उसी से पार्टी टूट के फिर 1915 में बना था छोटा नागपुर उन्नति समाज। समझ आ रहा है। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि छोटा नागपुर जो 1928 में साइमन कमीशन जो आया था, तो साइमन कमीशन को ज्ञापन कौन सौंपे थे यहाँ से, तो वो छोटा नागपुर उन्नति समाज सौंपा गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। फिर 1930 में फिर मतलब देखिए कोई भी पार्टी जो बना है
वही धीरे धीरे उसे पार्टी टूटते गया है, फिर धीरे धीरे अलग अलग पार्टी का निर्माण होते गया है। उसके बाद 1930 में किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, 1930 में किसान सभा का गठन हुआ था। मतलब एक हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सा पार्टी कब कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 1912 में सबसे पहले क्या बोले हम लोग, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जे बार्थोलोमेव के नेतृत्व में हुआ था, वो 1912 में गठन हुआ था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था। 1930 में किसान सभा का गठन हुआ था। फिर 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। और फिर 1938 में, उसके बाद 1939 में आदिवासी महासभा में अध्यक्ष बन गए थे कौन, जयपाल सिंह मुंडा। उसके बाद 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। कहीं कहीं 49, कहीं कहीं 50 देता है, तो 1949-50 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद यही झारखंड पार्टी 1950 से 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं? तो हम लोग जैसे जान रहे हैं क्या क्या कब कब क्या कौन कौन सा काम हुआ था। समझ आ रहा है? तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बीच में फिर जो है सो बहुत सारा अलग अलग पार्टी का भी गठन हुआ था। समझ आ रहा है? तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जेएमएम, तो जेएमएम का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973 में। ठीक है, 4 फरवरी 1973 को क्या चीज़ का गठन हुआ था? जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। समझ आ रहा है? तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बात करेगा तो उसमें भी बहुत सारे पर्सनालिटी जुड़े हुए थे, जैसे शिबू सोरेन। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे आजसू के बारे में, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो उसका गठन हुआ था। असम में एक पार्टी थी जो ये स्टूडेंट से रिलेटेड पार्टी थी, तो उसी से प्रेरित होकर आजसू का गठन किया गया था। उसमें कुछ व्यक्तियों जैसे सूर्य सिंह बेसरा का नाम आता है। समझ आ रहा है? फिर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम आता है। तो हाँ, तो पहले हम व्यक्तियों को जान रहे हैं, क्या क्या व्यक्ति का नाम आता है कुछ कुछ पार्टियों के गठन में जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करेंगे तो फिर जैसे शिबू सोरेन का नाम आता है। तो ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था वो शिबू सोरेन के नेतृत्व में और सूरज सिंह मंडल। ठीक है, अभी हम लोग शिबू सोरेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि सूरज मंडल। ठीक है, तो जो शिबू सोरेन थे, ये जैसे पूछा जाएगा कि अब इससे जुड़े रिलेटेड में तक कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? रामगढ़ के नेमरा में। रामगढ़ के नेमरा में जन्म हुआ था। और अगर उसके बीच में बहुत सारे जैसे रामदयाल मुंडा का भी नाम आएगा, सूर्य सिंह बेसरा का नाम आएगा। अगर बात करेंगे आएगा झारखंड पीपुल्स पार्टी। ठीक है, झारखंड पीपुल्स पार्टी भी आएगा। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी में जो है सो रामदयाल मुंडा का नाम आएगा। हम लोग सब बात करेंगे, अभी हम लोग खाली डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या होगा। तो रामदयाल मुंडा का नाम आएगा। तो अब बात रहे, आपको रामदयाल मुंडा के बारे में जानना पड़ेगा। रामदयाल मुंडा कौन थे? जैसे अगर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना होगा। रामदयाल मुंडा के बारे में, रामदयाल मुंडा के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? क्या पता है रामदयाल मुंडा के बारे में? हाँ, बुक लिखे थे हम लोग, पढ़े थे, आदि धर्म। और बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चन में पूछा गया था सेलेद और हिसीर, वो भी रामदयाल मुंडा के द्वारा ही लिखा गया है। तो जैसे रामदयाल मुंडा के बारे में जानेंगे, जैसे आप लोग जब हम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि बहुत सारे पर्सनैलिटियों के बारे में भी जानना है।
तो ये सब पर्सनालिटी के बारे में आप लोग को जानना है। तो रामदयाल मुंडा अगर बात करें तो ये जो है सो जो रांची यूनिवर्सिटी था उसके कुलपति भी रह चुके हैं, ठीक है। और बात करेंगे अगर रामदयाल मुंडा के बारे में तो ये जो हमारा पाइका नृत्य है, पाइका, इसको जो है सो यूरोप में, ये पाइका को जो है सो यूरोप में लेके गए थे। जैसे हम लोग जब पढ़ते होंगे छऊ नृत्य के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं कि छऊ नृत्य को क्या सुधेंद्र नारायण सिंह कहाँ लेके गए थे? यूरोप में प्रदर्शनी के लिए। तो उसी तरह पाइका को जो है सो रामदयाल मुंडा लेके गए थे। और एक क्या बोलते हैं, स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट स्कॉलर थे, एजुकेशन से रिलेटेड इनका नाम था और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। और ये जो सो नागपुरी में बहुत सारे गीतों कविताओं का, नागपुरी लिटरेचर से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे, नागपुरी भाषा से भी इनका संबंध था। समझ आ रहा है? नागपुरी भाषा से भी इनका क्या संबंध था। बहुत सारा अलग अलग बुक भी लिखे हैं, जो सारा आपको जो बुक है सो वो पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा बुक लिखे हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसी तरह, और ये क्या बोले, जैसे याद रखिएगा, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि छऊ नृत्य को जो है सो कौन लेके गए थे? सुधेंद्र नारायण सिंह। उसी तरह पाइका नृत्य को जो है सो यूरोप में प्रदर्शनी के लिए लेके गए थे कौन? रामदयाल मुंडा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सूर्य सिंह बेसरा के बारे में। तो बात आएगा कि आखिर सूर्य सिंह बेसरा क्या चीज़ से रिलेटेड है, मतलब कब सूर्य सिंह बेसरा के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सूर्य सिंह बेसरा के बारे में हम लोग आजसू से जिक्र करेंगे कि जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन था, आजसू पार्टी से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। सूर्य सिंह बेसरा, आजसू से इनका संबंध था। उसके बाद क्या क्या हुआ था जब झारखंड निर्माण आंदोलन हो रहा था, तो और उसमें हम लोग को जानना होगा कौन कौन सा पार्टी का रोल था, कौन कौन से पर्सनालिटी का रोल था, कौन कौन सा पार्टी कब बना था। उसके बाद जो है सो जब ये मतलब बिहार विधानसभा से कब पारित हुआ था, लोकसभा से कब पारित हुआ था, राज्यसभा से कब पारित हुआ था, फाइनली कब बना था। तो ये सब चीज़ों को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। समझ आ रहा है? उसके बीच में बहुत सारी पार्टियों का नाम आएगा, तो वो सब पार्टी को जानना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो उसके बाद जो है सो तो हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले बात की है कि अगर झारखंड निर्माण आंदोलन का बात, तो सबसे पहले अगर बोलेगा इसका बीजारोपण तो यहीं से हो गया था जहाँ से क्या बोले बंगाल अलग हुआ था, ठीक है। तो उसी समय जो है सो ये मांग उठने लगा था झारखंड निर्माण आंदोलन का। तो इस बीच में अगर पहला कड़ी का बात करेंगे तो 1912 में जो है सो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोले, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और किसके नेतृत्व में? जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में। और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में हुआ था। तो फिर यही सी इसी पार्टी से जो है सो फिर 1915 में
छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। लेकिन ये सब बात को ये जानना है अभी तक कि जब हम यहाँ तक बात करेंगे तो पहले एक ऐसा माइंड मेकअप था कि जो है सो ये जो है सो ईसाई मिशनरियों का आंदोलन है। ठीक है, समझ आ रहा है? ईसाई मिशनरियों का आंदोलन है कि मतलब ईसाई मिशनरी जो है सो राज निर्माण का बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे जब लोग जुड़ते गए, जैसे कि अलग अलग लोग जुड़ते रह गए, जैसे विनोद बिहारी महतो बात करेंगे हम लोग। समझ आ रहा है? विनोद बिहारी महतो जब जुड़ गए, शिबू सोरेन जब जुड़े, तो एक बात ऐसा उठा कि नहीं ये जो है सो पूरा वहाँ का मांग है। पहले ये समझाता था क्या कि ये ईसाई मिशनरियों का डिमांड है, क्योंकि अभी तक हम जितना पढ़े जैसे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो ये सब क्या है? ये क्रिश्चियन मतलब ये क्रिश्चियन ईसाइयों का ग्रुप था। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये माइंड में रखना है। उसके बाद जैसे ये भी पूछा जाता है कि जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बारे में क्या जान रहे हैं आप लोग? साइमन कमीशन क्या पता है साइमन कमीशन के बारे में? क्या पता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी का गठन हुआ, तो काफी ब्रिटेन का कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी दोनों में काफी विवाद चल रहा था, तो उसको प्लाकेट करने के लिए मनाया कि 1927 में ही गठन किया, 10 साल पूरा होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू कर सके। और जिसका अध्यक्ष थे जे साइमन कमीशन, वही बने। और इसमें एक और मेंबर थे क्लेमेंट एटली। 1920 इंडिया जब फ्रीडम होता तब जाकर इसको प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हाँ, तो जो वही तो जो साइमन कमीशन जब आया था यहाँ पे मतलब इंडिया में, तो जहाँ यहाँ पे जब इस एरिया में आए थे साइमन कमीशन, तो ये बात उठता है कि साइमन कमीशन जो है सो साइमन कमीशन को जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है ये 1928 में अपना ज्ञापन दिया था। ठीक है, यही छोटा नागपुर उन्नति समाज साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को ये मतलब 1928 को जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज और जो हम लोग जब बात कर रहे हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, अभी तक जो बात कर रहे हैं वो अभी तक जो है सो बात हो रहा है ईसाई आदिवासियों के बारे में। वो जो अभी तक जितना भी बात कर रहे हैं हम लोग, ये अभी तक मेंटलिटी ये था कि हम लोग जो है सो ईसाई मिशनरी लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने जो है सो आदिवासी राज्य का गठन करने के लिए मतलब साइमन कमीशन को अपना प्रस्ताव कब दिया था? तो 1928 में बात किए। उसके बाद हम लोग बात किए कि 1938 में आदिवासी सभा का गठन हुआ था, और वही आदिवासी महासभा 1939 में क्या हो गया था? अरे बताएं ना, जयपाल सिंह मुंडा उसके क्या बन गए थे? अध्यक्ष। हाँ, अलग स्टेट का मतलब जैसे बात था ना, जब ये स्टार्टिंग हुआ था झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो शुरू में ये मेंटलिटी था
कि जितने भी लोग थे झारखंड निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए, वे सारे ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग थे। जो अलग अलग ईसाई मिशनरी आए थे ना, जैसे कौन कौन सा ईसाई मिशनरी यहाँ पे, जैसे कि जर्मन एवेंजेलिकल चर्च हो गया, जर्मनी मिशन, जो स्कॉटलैंड का मिशन था, जो अलग अलग आदिवासी ये मिशनरी था, वो लोग जो है सो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंस अपना दिखा रहे थे राज्य निर्माण के बारे में। तो ये शुरू में स्टार्टिंग में ये बात था कि ये जो राज्य निर्माण हो रहा है ये ईसाई मिशनरियों के दबाव में हो रहा है। समझ आ रहा बात। फिर जब धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, जैसे शिबू सोरेन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जब इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था जब जयपाल सिंह मुंडा जुड़े थे। जयपाल सिंह मुंडा जैसे जब धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग जब धीरे धीरे जुड़ते गए, तब ऐसा में बात चेंज हुआ कि नहीं ये पूरा वहाँ का डिमांड है राज्य निर्माण का। समझ आ रहा है बात को। तो यही कारण ये शुरू में मेंटलिटी था, क्योंकि जितने भी लोग शुरू में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की बात कर रहे थे वे सारे ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग थे। जो चाहे वो हम क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, चाहे हम छोटा नागपुर उन्नति समाज का बात करें। और उसी के बीच में बहुत सारा जैसे कुछ कुछ घटना होता है जो हम लोग बात करेंगे। इसके बीच में एक और घटना आता है 1948 में खरसावां गोलीकांड। खरसावां गोलीकांड, ठीक है। तो जब हम खरसावां गोलीकांड का बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे खरसावां गोलीकांड का, तो सबसे पहले बात है कि खरसावां है कहाँ पे, कोल्हान वाला एरिया में। तो वहाँ पे जो है सो खरसावां गोलीकांड में ये गोलीकांड इसीलिए हुआ था क्योंकि जब अब 1947 में तो झारखंड में क्या बोलते हैं देश आज़ाद हो गया था। तो 1948 में जो खरसावां का कुछ रीजन था उसको जो है सो यहाँ के लोग तो डिमांड कर रहे थे कि ये एरिया झारखंड में, लेकिन वहाँ वो डिमांड था तो उसको जो है सो उड़ीसा में कुछ दिनों के लिए रख दिया गया था, मतलब उड़ीसा में दे दिया गया था। तो इसी के लिए जो है सो गोली मतलब ये बहुत भीषण कांड हुआ था और इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया आया था। जैसे इसमें यह भी बोला जाता है कि ये स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड है। हाँ, हम लोग बात करेंगे क्या क्या। तो स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी संज्ञा दिया जाता है इसको, स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र, ये आप लोग लिख लीजिए, पूछेगा भी कि स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड किसे माना जाता है। हाँ, 1948 में खरसावां गोलीकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और जब हम लोग ये खरसावां गोलीकांड का बात करेंगे तो एक और गोलीकांड हुआ था 1939 में, उसको बोलते हैं सिमको इमको हत्याकांड। याद रखिएगा 1939 में। सिमको एमको इसीलिए बता रहे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा खरसावां गोलीकांड और सिमको एमको में। तो सिमको एमको जो हत्याकांड हुआ था ये 1939 में हुआ था। सिमको एमको एक्चुअल में जगह जो है सो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है।
तो ये सिमको एमको हत्याकांड भी बता रहे, क्योंकि जैसे कन्फ्यूजन होगा खरसावां गोलीकांड और सिमको एमको कांड, तो ये 1939 में हुआ था सिमको एमको और खरसावां 1948 में। सुंदरगढ़ सिमको एमको वहाँ पे जगह है। तो बोले जो झारखंड पार्टी था 1949-1950 में जो है सो उसका मतलब गठन हुआ था, उसी समय जो है सो जब चुनाव हुआ था ये, क्योंकि उस समय जो है सो हम लोग जान रहे हैं कौन कौन पार्टियों का क्रम है, ठीक है, क्रम पर बात कर रहे हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो अगर बात करेंगे हम लोग क्या बोले अभी 1950 में 49-50 में ये क्या चीज़ का गठन हुआ था, झारखंड पार्टी का। तो झारखंड पार्टी का जब गठन हुआ था तो झारखंड पार्टी जो है सो जब ये चुनाव हुआ था ये बिहार विधानसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव में, तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव में चुनाव हुआ था तो झारखंड पार्टी उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। समझ आ रहा है, मतलब वो कंबाइंड था ना उस समय झारखंड बिहार, उसमें तो झारखंड नाम नहीं था। तो उसमें जो सो 1951 में 1951 का जो चुनाव हुआ था उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आई थी झारखंड पार्टी। ये 1951 में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था। तो पता है 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, पता है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जान रहे हैं आप लोग, क्या पता है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में? हाँ, भाषा के आधार पर। तो किसके नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? दयानंद, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? फजल अली। तो हाँ, तो ये फजल अली के नेतृत्व में ही हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो इस आयोग का मेन जो है सो मोटिव यही दिया गया था कि जो राज्यों को पुनर्गठित करने का काम किया गया था। तो ये सर्वे कराने का काम किया जा रहा था कि कहाँ कहाँ के लोग मतलब राज्यों का डिमांड कर रहे हैं। तो जो 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसमें मेनली जो झारखंड पार्टी थी, ठीक है, ये जो झारखंड पार्टी थी और प्लस में उस समय का जो संथाल परगना था और उस समय का जो छोटा नागपुर था, वहाँ के जो है सो प्लस छोटा नागपुर के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है, वो जो है सो राज्य पुनर्गठन आयोग को ज्ञापन सौंपे थे। समझ आ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1954 में जिसका गठन हुआ था उसमें झारखंड पार्टी और छोटा नागपुर और संथाल परगना के विधायकों द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण के लिए उनको ज्ञापन सौंपा गया था। जैसे अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन को किस पार्टी ने ज्ञापन सौंपा था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब? 1928 में, ठीक है।
तो उसी तरह राज्य पुनर्गठन आयोग को जो ज्ञापन सौंपा गया था वो झारखंड पार्टी के द्वारा, और छोटा संथाल परगना का जो रीजन था और जो किसका रीजन था, छोटा नागपुर का जो विधायक थे, उन लोगों ने मिलकर राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या दिया था, ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन मतलब ये जैसे कि हाँ लेटर, मतलब जैसे मतलब कि हाँ हाँ व्यू। उसके बाद हम लोग मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कौन कौन सा टर्म, क्या क्या चीज़ों का जिक्र करेंगे। उसके बाद हम लोग बात किए जो 1963 में क्या हुआ था, अभी बताए थे आपको क्या हुआ था, कांग्रेस में विलय हो गया था झारखंड पार्टी का। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय, झारखंड पार्टी का जो है सो कांग्रेस में क्या हो गया था, विलय 1963 में। अब 1963 की अगर हम आगे बात करें तो हम लोग बात करेंगे 1967 का। 1967 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुमरोय और ये एनी होरो के नेतृत्व में। जो बागुन सुमरोय थे वो अध्यक्ष थे और जो एनी होरो थे वो कौन थे, महासचिव थे। इसको लिख लीजिए। 1967 में, अभी हम लोग 63 के बाद कहाँ जा रहे हैं, 67 में क्या बोले, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। क्या, हाँ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1967 में। क्या क्या बोले, बागुन सुमरोय और एनी होरो। बागुन सुमरोय जो थे वो अध्यक्ष थे, यहाँ लिख लीजिए बागुन सुमरोय, यहाँ लिख देखिए बागुन सुमरोय ये अध्यक्ष थे और एन.ई. होरो ये इस पार्टी के महासचिव थे। ठीक है, बागुन सुमरोय और एन.ई. होरो 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। कौन वाला, अच्छा हाँ, ये जो 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग का ये गठन हुआ था, उसमें जैसे कि यहाँ का जो झारखंड के मतलब कौन, तो झारखंड पार्टी उस समय थी प्रमुख पार्टी, जो कि बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्षी दल के रूप में आई थी। और जो संथाल परगना के जो रीजन के जो विधायक थे और जो छोटा नागपुर के रीजन के जो विधायक थे, ये सब मिलकर मेमोरेंडम या ज्ञापन दिए थे ये राज्य पुनर्गठन आयोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात की 1967 में क्या चीज़ का गठन हुआ था, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बागुन सुमरोय और महासचिव एनी होरो थे। ठीक है, 1963 में हम लोग क्या बात की है, झारखंड पार्टी का। ठीक है, उसके बाद और इसके बीच में फिर 1967 में फिर अब हम लोग 1967 में फिर जो है एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम था हुल झारखंड पार्टी। हाँ, हुल झारखंड पार्टी, हुल झारखंड का गठन हुआ था, हुल झारखंड पार्टी का। और इसके बाद फिर जो सो इसी में 1967 में बिरसा सेवा दल, हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे क्या गठन हुआ था। अभी हम टर्म को जान रहे हैं कौन कौन पार्टी का गठन कब हुआ था, तो बिरसा सेवा दल 1967 में। फिर बात करेंगे हम लोग बिरसा सेवा दल के बारे में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ललित कुजूर। ठीक है, ललित कुजूर। ललित कुजूर
बिरसा सेवा दल। और पहली बार जैसे कि विनोद बिहारी महतो जब आए 1967 में, विनोद बिहारी महतो भी शिवाजी समाज का स्थापना किए थे। अब यहाँ से पहले ये बात पता चलता था कि जो ये झारखंड निर्माण आंदोलन है, पहले तो बात कर रहे थे कि हम लोग ईसाई मिशनरियों का आंदोलन है, फिर ये बात आने लगा कि आदिवासी संगठनों का झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बात है। लेकिन जब 1967 में विनोद बिहारी महतो का जब शिवाजी समाज का स्थापना किए, और तब से ये फिर बात हुआ कि नहीं, हर वर्ग के लोगों का डिमांड है, क्या चीज़ का, झारखंड राज्य निर्माण के बारे में। क्योंकि हम लोग कब जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब तक किसी अलग पर्सनैलिटी का वहाँ पे इन्वॉल्वेंस नहीं होता है। तो अभी तक जो है सो स्टार्टिंग में जो है सो क्या बोले, ईसाई मिशनरी का ज़्यादा लोग आते थे, उसके बाद आदिवासी लोगों का, उसके बाद जो है सो सबसे पहले 1967 में शिवाजी समाज का जब स्थापना हुआ, किसके द्वारा, विनोद बिहारी महतो के द्वारा। विनोद बिहारी महतो का आप लोग जान रहे हैं, क्या चीज़ जानते हैं बताइए, कहाँ से हैं? विनोद बिहारी महतो कहाँ से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? बोकारो से, धनबाद से। और अभी पता है ना, ये जो धनबाद में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। क्या ओपन थिएटर? नहीं पता हमको। उसके बाद है 1967 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, फिर 1969 में सोनोत संथाल सभा, इसका गठन करते हैं शिबू सोरेन। नाइनटीन 1969 में क्या बोले, सोनोत संथाल सभा। उसके बाद हम क्या बात किए थे 1900 से, देखिए सबसे पहले बात है, हम बात किए यहाँ पे विनोद बिहारी महतो के बारे में। विनोद बिहारी महतो क्या चीज़ का गठन किए थे, शिवाजी महासभा। कब? और उसके बाद 1969 में शिबू सोरेन क्या, सोनोत संथाल महासभा। और वहाँ पे भी 3 पर्सनालिटी, ए.के. रॉय के बारे में जान रहे हैं, मार्क्सवादी पार्टी के नेता थे ए.के. राय, इनका भी संबंध धनबाद से है, ठीक है। ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, वो अलग अलग सबका अपना अलग अलग पार्टी था। तो फिर वो एक मंच पर आए 1972 में, और उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। क्या बोले थे 1972 में, कहाँ पे पहले? हाँ तो उसको लिख दो 4 फरवरी 1972। 1972 में
1972 में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एम.एन. रॉय। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि सबका अपना अपना अलग अलग पार्टी था, लेकिन एक मंच में आने के लिए वो 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। ए.के. रॉय, सॉरी ए.के. रॉय, ए.के. रॉय करो यहाँ, ए.के. रॉय। ए.के. रॉय उसके बाद क्या बात किए थे 1986 में? क्या 1986 में कौन सा पार्टी का गठन हुआ था? आजसू का। उसके बाद 1986 के बाद 1988 में सूर्य सिंह बेसरा थे उसमें महासचिव, और निर्मल महतो। हाँ वही। 1986 के बाद 1988 में जब क्या बोलते हैं मांग जो है सो झारखंड निर्माण आंदोलन का हो रहा था, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय, तो वो हम लोग जैसे झारखंड निर्माण का बात कर रहे थे, तो उसमें 98 में जो है सो 1988 में वनांचल के नाम से, ये हमारा नारा क्या था? झारखंड, लेकिन वनांचल के नाम से जो है सो मांग, मतलब ये मांग उठा था वनांचल के नाम से झारखंड पार्टी, जो झारखंड हम लोग का क्या डिमांड था? झारखंड। तो वो जो है सो वनांचल का नाम उसे दी थी, वनांचल 1988 में। में तो ये भी जैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस नाम से जो है सो झारखंड, मतलब इसको तो क्या होगा? वनांचल के नाम से, वनांचल। क्या वनांचल? हाँ, तो वो हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं अभी क्या क्या कौन कौन सा पार्टी का बात हुआ था। उसके बाद अगर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो 1991 में हम लोग बात किए थे जो जेपीपी यानी कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में। झारखंड पीपुल्स पार्टी 1991 में। किसका? वो अभी बात नहीं करना, अभी सब पार्टी इधर उधर टूट गया है। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी जो था उसका 1991 में। उसके बाद 1994 में यहाँ तक जब बात हो गया तो 1994 में एक स्पेशल ऑटोनोमस बॉडी का गठन कर दिया गया था। बात कर रहे हैं जैसे स्पेशल ऑटोनोमस बॉडी का बात है, यहाँ के लोगों को देखते हुए क्योंकि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो झारखंड स्वायत्त परिषद के नाम से
स्पेशल बॉडी का गठन किया गया था यहाँ के लोगों को कुछ कुछ अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीज़ों पर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन टाइप का देने के लिए। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धीरे 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 मतलब बात उठ रहा था, समझ आ रहा है। मतलब जैसे कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, ऑटोनोमस बॉडी, उसका मेन मोटिव यही था कि यहाँ के लोगों को हम कैसे धीरे धीरे जो है सो रिजर्वेशन दे सके कुछ कुछ चीज़ों में। तो उसके लिए एक अलग ऑटोनोमस बॉडी का गठन किया गया था, ये 1994 में। उसको रखिए, नाम लिखिए झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। वो बिहार विधानसभा से पारित हुआ था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के नाम से, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। स्वायत्त परिषद नाइनटीन 1994 में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद। अभी हम लोग मेन ये डिस्कस कर रहे हैं कि झारखंड निर्माण आंदोलन में कौन कौन सा पार्टी का रोल था और कौन कौन सा पार्टी का गठन कब हुआ था, ताकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कब हुआ, कब गठन का बात हो रहा है, समझ आ रहा है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ क्रोनोलॉजी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कब कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद जो है सो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया था। इसके बाद बात करेंगे, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया था। उसके बाद जो है सो ये लोकसभा, विधानसभा, ये राज्यसभा से कब पारित किया गया था, और फाइनली निर्माण आंदोलन कैसे हुआ था उस पर। तो इस पर जैसे भी हम लोग बात किए थे कुछ कुछ पार्टी के बारे में, तो हम लोग ये बात किए थे, हम लोग को ये जानना है, हम लोग को माइंड में ये रखना है कि कौन सा पार्टी का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे 1912 में। क्या बात किए थे हम लोग? कितना भी जो है निर्माण आंदोलन जान जाएंगे, क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा पार्टी का गठन कब हुआ था, उसके पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, समझ आ रहा है। तो जब तक हम इसको नहीं जानेंगे को फायदा, मतलब इसीलिए जान रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात की कि छोटा नागपुर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1912 में। सुनो यहाँ पे, ठीक है, क्या हम लोग बात कर रहे हैं। 1912 में छोटा नागपुर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 में किया गया। उसके बाद 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया। फिर उसके बाद यही छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 को साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा गया था। 1930 में किसान सभा का गठन किया गया था। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। 1939 में उस आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह मुंडा क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। 1949-1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। 1949-1950 में क्या हुआ था, झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। उससे पहले हम लोग दो घटना के बारे में बात किए थे। एक वो सिमको एमको हत्याकांड जो 1939 में हुआ था, अरे खरसावा गोलीकांड जो 1948 में हुआ था। हम लोग सब बात करेंगे आखिर क्यों गोलीकांड हुआ था, क्या रीजन था, क्या बात था, ठीक है। और सिमको एमको हत्याकांड क्यों हुआ था, क्या रीजन था उसका। उसके बाद 1954 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग से झारखंड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में झारखंड पार्टी, संथाल परगना से जो लेजिस्लेटिव से विधायक से जीते गए थे और छोटा नागपुर से, वो लोग सब मिल के ज्ञापन सौंपे थे किसको, राज्य पुनर्गठन आयोग। समझ आ रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होने के पीछे रीजन क्या था पता है? राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों गठित हुआ था? हाँ, तो इसीलिए जो सो राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब कॉन्सेप्ट वही था, राज्य पुनर्गठन आयोग गठन करने के पीछे। हाँ, किस बेसिस पे हम जो सो स्टेट का गठन करेंगे।
उसके बाद हम लोग पढ़े 1963 में झारखंड पार्टी का किस चीज़ में, कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1967 में, हुल झारखंड पार्टी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर 1967 में ही बिरसा सेवा दल, हाँ, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, और एनी होरो कौन थे, महासचिव थे। उसके बाद हम लोग बात किए 1967 में, 1967 में कौन पहला, सबसे पहले अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ललित कुजूर और अरे बागुन सुमरोय और एनी होरो। उसके बाद 1967 में हुल झारखंड पार्टी, बिरसा सेवा दल, ललित कुजूर, शिवाजी समाज, विनोद बिहारी महतो। फिर 1969 में सोनो संथाल सभा, महासभा, उसका गठन किसके नेतृत्व में, शिबू सोरेन के नेतृत्व में। अब 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. रॉय के नेतृत्व में। समझ आ गया। उसके बाद 1986 में आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ था, सूर्य सिंह बेसरा, निर्मल महतो से जुड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग क्या बात की, हाँ, वनांचल जो मांग कर रहा था, हाँ। उसके बाद 1991 में JPP, झारखंड पीपुल्स पार्टी, उसके कौन थे, रामदयाल मुंडा। उसके बाद झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, उसके बीच में छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ आएगा, जैसे झारखंड JAC झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। और फिर क्या मतलब कैसे राज्यसभा से कब पारित हुआ, विधानसभा से कब पारित हुआ, और फाइनली कैसे झारखंड निर्माण हुआ। तो आप लोग का यही काम है, जितना हम अभी बताए हैं उसको एक बार पता रखना है, याद रखना है कि कौन सा पार्टी का कब गठन हुआ और क्या काम था, तभी हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे निर्माण क्या हुआ, कौन पार्टी का गठन कब हुआ। समझ आ रहा है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब, 1994 में। समझ आ रहा है। तो कल यही काम है, आप लोग को ये सब जो बताए हैं, कौन पार्टी का कब गठन हुआ है, क्या करना है, उसको माइंड में रखना है। कोई दिक्कत? तो 1912 से लेके 2000 तक, ठीक है, कौन कौन सा पार्टी का गठन हुआ, कब क्या हुआ है, उसको जानना है। क्वेश्चन यही पूछेगा बहुत सारा, लेकिन मेन क्वेश्चन कुछ कुछ यही रहेगा कि जैसे झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब किया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया, बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया, बिरसा सेवा दल में कौन कौन मेंबर थे, मुख्य सचिव मतलब ये अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, ये सब। और बीच में बहुत सारा हम लोग बात करेंगे टर्मोलॉजी के बारे में, हाँ, कब चुनाव हुआ, कौन सा पार्टी कितना सीट लाया था, आखिर वो सेकंड पार्टी कैसे बना था। समझ आ रहा है। तो वो सब हम लोग बात करेंगे। आप लोग को इतना माइंड में रखना है, कौन पार्टी कब गठित हुआ और कौन पार्टी से कौन जुड़े हुए लोग थे, ये माइंड में रखना है। समझ आ रहा है। ठीक है। तक कौन प्राइज कौन ने दिया है? अच्छा, प्राइज मिल जाएगा उसको। अब का कैसे का किया हम कैसे बताएं, तुम लोग देखो। हाँ, तो यही माइंड में रखना है सब चीज़, पार्टी का स्थापना वो सब माइंड में रखना है। और व्यक्ति के बारे में भी, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या, जैसे रामदयाल मुंडा के बारे में, बागुन सुमरोय के बारे में, शिबू सोरेन के बारे में, ए.के. रॉय के बारे में, विनोद बिहारी महतो के बारे में, निर्मल महतो के बारे में, ठीक है,
एनी होरो के बारे में, समझ आ रहा है? कार्तिक उराव का भी नाम आएगा। कोई दिक्कत तो आना कल देख के।